किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चना और गेहूं की फसल के ऊपर। और साथियों बहुत से किसानों के फोन आ रहे हैं, उन किसानों की डिमांड पर यह वीडियो बनाया जा रहा है। साथियों मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि दोनों ही फसलों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा होगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप गौर से सुने ताकि आपको किसी प्रकार का भ्रम भी न हो और आप अपनी फसल को कम से कम खर्चे में तैयार कर सकें। और मैं इसी तरह के किसानों को जानकारी लगातार दे रहा हूं कि किसान का खर्च बचे, किसान की पैदावार बढ़े। और जो किसान मेरे द्वारा बताए गए तरीकों को अपना रहा है उन्हें बेहद फायदा भी हो रहा है और वो संतुष्ट भी हैं। इसलिए मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि यदि आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे, इस बात के आप इच्छुक हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको समय पर वीडियो मिल सके। साथियों अब बात करते हैं चने की। मध्य प्रदेश आदि के किसानों के जो फोन आ रहे हैं कि हमारे चना बिल्कुल पकाव पर है, दाने बन चुके हैं, पानी भी दे दिया है, परंतु इसमें थोड़ा थोड़ा उखेड़ा शुरू हो चुका है। साथियों मैं आपको पहले भी एक बात आश्वस्त करके बता चुका हूं कि किसी भी कंपनी की दवा के चक्कर में मत पड़ना। चने का उखेड़ा कोई भी दवाई नहीं रोक सकती, ये आप नोट कर लो। चना जो उखड़ेगा वो उखड़ेगा। इसलिए चने की बिजाई के समय चने का ट्रीटमेंट जो बीज का होता है उसे करना जरूरी होता है। वो समय समय पर मैं जानकारी किसानों को देता भी रहता हूँ। इसलिए चना के उखेड़े के बारे में किसी प्रकार की दवा डालें या ना डालें, वो पूर्ण रूप से बेस असर आएगी। हाँ, यदि आप पानी दे रहे हैं और पानी के साथ कार्बोडिज्म 50% आप पानी के साथ चला रहे हैं तो उसका कुछ न कुछ फायदा आपको मिल सकता है, परंतु 100% रिजल्ट चने को उखेड़ा रोकने के लिए उसका भी नहीं आएगा। ये पक्का और पक्का किया गया प्रयोग है। अब बात रही चने में दूसरी बीमारी की, जो इल्ली लगती है, जो दानों को खाने के लिए लट पैदा होती हैं, वो भी कुछ एरिया के अंदर दिखाई देने लगी हैं। साथियों इस लट को रोकने के लिए आपको चने के अंदर इमामेक्टिन बेंजोएट 5% वाली 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप छिड़काव करेंगे तो इस लट से, इस इल्ली से निजात मिल जाएगी, ये काबू हो जाएगी, जिसमें कोई दो राय नहीं है। ये कोई महंगी नहीं है, 100, 150, 200 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा है। अनेक कंपनियों की आ रही हैं, सभी कंपनियों के लगभग रिजल्ट दिखाई देते हैं। लट को आप अच्छी तरह से रोक सकते हैं, परंतु चने का उखेड़ा आप कतई नहीं रोक सकते। उसका थोड़ा बहुत रिजल्ट कार्बोडिज्म 50% का आता है, जो पानी के साथ यदि किसान द्वारा खेत में चलाया जाता है तो। इसलिए मेरी बात पर ध्यान दें और चने के लिए ज़्यादा कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। चने के अंदर किसी प्रकार की खाद की या और ताकतवर स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप ज़्यादा स्प्रे करेंगे वो फूलों पर गिरेंगी तो आपके फूल भी मिस होंगे। स्प्रे का रिजल्ट, ताकतवर स्प्रे का रिजल्ट चना नहीं दिखाएगा, ये बात आप नोट कर लें। अब बात रही गेहूं की। साथियों गेहूं के ऊपर मैं एक वीडियो पहले बना भी चुका हूं कि पीला रतुआ को रोकने के लिए आपको क्या करना है, वो वीडियो आप सर्च करके देख सकते हैं। परंतु उसके बाद जो गर्मी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, उस गर्मी को के प्रभाव को कम करने के लिए कुछ लोग एनपीके की स्प्रे डाल रहे हैं। एनपीके कौन सी? जो बाजारों से चमकीली थैलियों में मिल रही है। कई लोग 52-32 ले आ रहे हैं, जो पोटास मिश्रण मिल रही है। साथियों मैं कतई इन दोनों की सिफारिश नहीं करता। मैं ये कहता हूं कि यदि किसी किसान को अपने गेहूं की फसल के अंदर ताकतवर खुराक वाली स्प्रे देनी है तो आप अपने घर के अंदर 1.5 किलो डीएपी और 1.5 किलो यूरिया का घोल बनाइए और उस घोल की स्प्रे अपने गेहूं की फसल के ऊपर करिए। उसके रिजल्ट बहुत बेहतर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि वास्तव में उसके अंदर फास्फोरस और नाइट्रोजन है जो आपकी फसल को मिलेगा। परंतु चमकीली थैलियों में मैं मानता हूं कि पूर्ण रूप से नमक भरकर दिया जा रहा है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे पास कोई लैब नहीं है कि हम उसका जांच करवा लें। यदि आप नमक की भी स्प्रे करेंगे तो मान के चलो कि उसके भी रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। इसलिए चमकीली थैलियों से बचें। जिस किसान भाई की गेहूं छोटी है और वो ग्रो नहीं कर रही है, वो गुड़ और छाछ की स्प्रे कर सकते हैं। 5 लीटर छाछ और आधा किलो गुड़ मिला करके यदि आपने प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में छिड़काव करेंगे तो मान के चलो कि उसके रिजल्ट आपको बेहतर मिलेंगे। गेहूं की फसल को ठीक ठाक तापमान से बचाने के लिए आपको केवल और केवल एक दवा का इस्तेमाल करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा दिखाई देगा। और वो कौन सी है? वो है लिक्विड पोटास। लिक्विड पोटास जो 1 लीटर में आएगी, सफेद होगी, वजनदार होगी, उसके अंदर काफी मात्रा में वजन होगा। आप उठाएंगे तो आपको वजन
महसूस होगा भी आपने 2 किलो की बोतल उठा रखी है। पिछले साल मैंने एक वीडियो अपलोड भी किया था, उस फोटो की बोतल तक आपको मैं वीडियो के अंदर दिखाई थी। और फिर मैं ये कह रहा हूं कि उसके ऊपर लिखा होगा लिक्विड पोटाश K2O। K2O मतलब इंग्लिश का उसका सूत्र है। उस सूत्र को देख करके आप वो पोटाश खरीदिए और 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे डाल दीजिए। कुछ क्षेत्रों के अंदर बीघा है तो बीघा के अंदर 80 ml भी काम कर जाएगी, परंतु हेक्टेयर की मैं बात कर रहा हूं तो ये जो डोज है ये हेक्टेयर में आप डालेंगे तो एक हेक्टेयर के अंदर 250 ml पड़ेगी। इसलिए साथियों, इस पोटाश का कार्य है फसल को ताकत देना है, फसल को गर्मी से बचाना है। ये आपके गेहूं के दाने को मोटा भी करेगी, चमकीला भी करेगी और गर्मी से बचाएगी भी। साथियों, इसके साथ साथ इस फसल को, गेहूं की फसल को बचाने के लिए सिंचाई बहुत बेहद जरूरी है। जहाँ चाहे फुहारा सिस्टम से करें, चाहे ड्रिप सिस्टम से करें, चाहे आप नहर से करें, ट्यूबवेल से करें, सिंचाई नियमित तौर पर होनी बहुत जरूरी है। साथियों, गर्मी बढ़ रही है और किसान गर्मी से बचाने के लिए अनेक डॉक्टरों को फोन कर रहे हैं और वह डॉक्टर NPK का स्प्रे बता रहे हैं। मैं कतई नहीं बताता NPK का स्प्रे, मैं कहता हूं किसान का खर्च बचे, इसलिए 1.5 किलो DAP, 1.5 किलो यूरिया, 3 किलो दोनों का घोल बनाइए और अपने 1 एकड़ के ऊपर छिड़काव कर दीजिए। आप यदि इसका डोज बनाना चाहते हैं तो 1 एकड़ का जो सिस्टम है वो मैंने आपको बता दिया, परंतु हेक्टेयर का बढ़ाते हैं तो 2.5 एकड़ 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। इसको आप 2.5 गुना कर लें, 1 हेक्टेयर में स्प्रे कर दें। मैं किसान को हर एक बात बारीकी से समझा रहा हूं और उस बात को लेकर यदि किसान अपने खेत में यूज करेगा तो मान के चलो कि उस किसान का पैसा भी बचेगा और फसल भी ठीक होगी। साथियों, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, हर जगह अखबारों में ये बातें निकलती आ रही हैं कि गर्मी के प्रभाव से प्रोडक्शन घटेगा। और मैंने 2 महीने पहले ये वीडियो अपलोड कर दिया था कि सरसों, चना और गेहूं की फसल को 20% नुकसान पक्का होगा। और वो क्यों होगा कि गर्मी के वजह से होगा, परंतु इस गर्मी से पूर्ण रूप से नहीं बचाया जा सकता। फसल को इस गर्मी से पूर्ण रूप से बचाना असंभव है क्योंकि तापमान किसी के बस की बात नहीं है, परंतु कुछ हद तक यदि हम अपनी गेहूं की फसल के अंदर पोटाश का स्प्रे करेंगे तो बचेगी। पोटाश अनेक प्रकार की आएगी, बायो नहीं लेना है, बायो लिखा हुआ होगा वो उसके ऊपर हर एक सब्जी के फोटो लगा, नहीं लेना है उसको, क्योंकि बायो का सिस्टम होता है उसको मल्टीप्लाई करके जमीन में देना, वो कारगर सिद्ध नहीं होगी। लेना है तो आपको लिक्विड पोटाश लेनी है जो K2O फार्मूले में आएगी और उसी का सबसे बेहतर रिजल्ट आएगा। मैं पाउडर फॉर्म में जो पैक्टो में आता है मैं कतई सिफारिश नहीं करता। जो लाल रंग की पोटाश जो आती है मैं उसकी भी सिफारिश नहीं करता, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड चले हुए हैं। नमक को लाल रंग करके आपको दिया जाएगा, वो पोटाश का काम नहीं करेगा। आपकी फसल एक बार थोड़ी ठीक दिखाई देगी, परंतु उसके बाद आपकी फसल उसी स्टेज में आ जाएगी जिस स्टेज में आपने स्प्रे किए। इसलिए जो भी किसान मेरे इस वीडियो को देख रहा है वो ये दोनों ही चीज़ें जो चने में मैंने इमामेक्सिन बेंजोएट 5% वाली बचाई है वो लट और उस सुंडी को रोकने के लिए है और गर्मी से बचाने के लिए। यदि आप DAP यूरिया का घोल बनाएंगे उसके अंदर यदि पोटाश मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं, परंतु पोटाश को खरीदते समय इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए साथियों, मैं इसी तरह की जानकारी किसान को हर समय, जो ही किसान के कोई समस्या आती है वीडियो बनाकर अपलोड करने की कोशिश करता हूं और जानकारी देने की कोशिश करता हूं। करे भोले किसान, अपने जेब मत कटवा और अपने किसान भाई के साथ जुड़ करके, किसान भाई के साथ परामर्श करके, किसान की बातें सुन करके, किसान द्वारा प्रयोग किए हुए तरीकों को देख करके अपने खेतों में प्रयोग कर, ताकि आपका पैसा भी बचे और पैदावार भी बढ़े। और इसीलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस चैनल के साथ जुड़ेंगे तो ये किसानी चैनल है, इसे सब्सक्राइब करेंगे, सामने वाली घंटी का बटन दबाएंगे तो आपको तुरंत वीडियो मिलेगा और आपको फायदा ही फायदा होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो किसान, मैं विशेषज्ञों की राय लेकर के मेरे अनुभव के आधार पर हर वीडियो में किसान को सावधान सचेत करने की कोशिश करता हूं कि कम खर्च के अंदर आप ठीक ठाक पैदावार कैसे ले सकें। साथियों, आज का मेरा उद्देश्य इसी बात पर है कि चने के अंदर आ रही समस्या को किसान कैसे दूर कर सकता है और गेहूं को इतनी ज़्यादा जो गर्मी आगे आने वाले समय में बेतहाशा बढ़ने जा रही है, इससे कैसे बचा सकता है। जलवायु परिवर्तन का असर है साथियों, गर्मी बढ़ेगी, हो सकता है 2-4 दिन तापमान डाउन आ जाए, परंतु फिर बढ़ेगी। इसलिए आपको गेहूं की रखवाली करना बहुत जरूरी है। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें और इन किसानों को जागरूक और सचेत करें ताकि वो अपनी फसल को बचा सकें। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और आपका यदि कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो जितने भी हैं, काफ़ी वीडियो में मैंने मेरे नंबर भी दे रखे हैं, मेरे चैनल के ऊपर भी मेरे नंबर हैं।
साथियों, मैं किसान और किसानी को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि मेरी बातों से आप सहमत होंगे, और मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को किसानों तक शेयर करके उन्हें भी इस बात का फ़ायदा पहुँचाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए धन्यवाद करते हुए मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे द्वारा बताई गई जानकारियों का प्रयोग करें, ताकि आपका पैसा और फसल दोनों ही अच्छी हों। वीडियो सुनने के लिए, चैनल को प्यार देने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।